अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पापा, आई थिंक वी शुड हेल्प हर, क्योंकि हमें हमारी कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स भी चाहिए। ठीक है रजनी जी, निहारिका का क्लाइंट आएगा, तिजोरी से 25 लाख रुपए निकाल कर दे दीजिएगा। ये जिम्मेदारी अब हमारी नहीं है, राध्या की है। हमने चाबियां राध्या को सौंप दी है। निहारिका मैम, हम आपको पैसे लाके दे देंगे। वैसे आप लोगों को इस क्लाइंट को अपनी होममेड मिठाइयाँ भी टेस्ट करवानी चाहिए, क्योंकि ये क्लाइंट मिठाइयों के बहुत बड़े शौकीन है। क्या पता मिठाई टेस्ट करते ही ये हमें कोई नया प्रोजेक्ट दे दे। रजनी जी, आप बेफिक्र रहिए, हम कुछ मिठाइयां बना देंगे। राध्या जी माँ। ये लड्डू बन जाए ना, फिर उन पे ये बादाम लगा देना। जी माँ। अरे रजनी, कुछ लड्डू भोग के लिए भी निकाल दो, ठीक है? हम भी अभी आते। चाबी क्या मिली? इस फुटबॉल के तो तेवर ही बदल गए। क्या बोल रही थी? पैसे निकाल के दे दूंगी। इसकी अकड़ तो अब मैं निकालूंगी। चाबी कैसे गिर गई? ये क्या हो रहा है? पर चाबी कैसे गिर जा रही है? फिर से गिर गई। राध्या, मैंने 2 बार देखा चाबियां गिर रही है तो तुम सारा काम छोड़ छाड़ के चाबियां उठाने में लगी हो। तुम्हारा ध्यान मिठाइयों में नहीं, इन चाबियों में। नहीं निहारिका मैम, हम मिठाइयाँ भी बना रहे हैं। राध्या, चाबियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तुम लड्डुओं में कंसंट्रेट करो। और जब तक लड्डू नहीं बन जाते ना, ये चाबियां मेरे पास ही रहेंगी। ओह गॉड, तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? आई मीन लुक एट यू राध्या, जो हर काम में डांट खाती है, गलतियां करती है, उसे मुझ पे भरोसा नहीं है। लेकिन राध्या, मैं तुमसे तो कहीं गुना ज्यादा जिम्मेदार हूँ, समझी? नहीं निहारिका मैम, हमारा वो मतलब नहीं था। अब ये चाबियां अपने पास ही रखिए। एक्सक्यूज मी। हे भगवान, ये निहारिका मैम कहाँ चली गई? हम जल्दी से लड्डू बना लेते हैं, फिर उनसे चाबी ले लेंगे। राध्या जी माँ। बेटा, इसमें भोग के लिए लड्डू दे दो। हाँ बेटा थोड़ा जल्दी करो, वो क्लाइंट्स आते ही होंगे। हाँ माँ, वो जो रजनी जी, जी आ रहे हैं, आते हैं। हम जाके निहारिका मैम से चाबी ले आते हैं। कम ऑन राध्या, मैं इतना बड़ा बिजनेस रन कर रही हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चाबी लेके भाग जाऊंगी? नहीं निहारिका मैम, हमारा वो मतलब नहीं था। ये लो, चेक कर लो। निहारिका, वो तुम्हारे क्लाइंट्स आ गए। और राध्या, तुम तिजोरी से जाकर पैसे ले आओ। जी प्रथम सर।
तिजोरी की चाबी कहाँ गई? इसमें ही तो थी। वो तो छोटी सी चाबी थी और इसी में थी। माँ ने बताया था हमें। एक काम करते, सारी चाबी लगा के कोशिश करते, क्या पता किसी से खुल जाए। हे भगवान, तिजोरी की चाबी कहाँ गई? कहीं नहीं मिल रही है। अब हम क्या करें? Well, Miss Niharika, it was really an honor working with you. आपके साथ काम करना हमारे लिए वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Very nice working together. खासकर पेमेंट्स, you always paid on time. और आपको तो पता ही है ना, हमारा एक ही रूल है, जो क्लाइंट हमें टाइम पे पेमेंट नहीं करता उसके साथ हम दोबारा कभी बिजनेस नहीं करते। Exactly. ऑफ कोर्स। और आज भी आपका पूरा पेमेंट रेडी है, इन फुल कैश। थैंक यू। हे भगवान, अब हम घर में कैसे सबको बताएं कि तिजोरी की चाबी मिल ही नहीं रही है। मामी जी, वो मेरे ख्याल से राधिया कुछ कहना चाहती है, देखिए। देखते हैं। क्या हुआ राधिया? माँ, हमें ना निहारिका मैम से जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन ऐसी क्या बात है? अभी वो क्लाइंट्स के साथ बिजी है। माँ, वो दरअसल और जब तक लड्डू नहीं बन जाते ना, ये चाबियां मेरे पास ही रहेंगी। अब क्या नया तूफान लाने वाली है ये राधिया घर में? हे भगवान, ये निहारिका को कैसे बुलाऊं? सबके बीच में से उसे कैसे बोलूं उठने को? अब होगा तमाशा। मिस्टर अशोक, आई विल बी बैक इन अ मिनट। Sure, of course. Take your time. और अंकल, तब तक आप इन्हें मित्तल मिठाई के बारे में बताइए। क्या हुआ राधिया, क्यों बुला रही थी? क्या? निहारिका, तुमने राधिया से चाबियों का गुच्छा लिया था? हाँ, क्यों? उसमें से तिजोरी की चाबी गायब हो गई है। What? What do you mean? मतलब आप दोनों को ये लग रहा है कि वो चाबी मैंने चुराई है? नहीं नहीं निहारिका मैम, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस इतना कह रहे थे कि कहीं गलती से आपसे चाबी गिर ना गई। What nonsense राधिया, मैंने तुमसे जैसे चाबी ली थी वैसे वापस भी लौटा दी थी और बताया भी था कि चेक कर लो। तो राधिया, तुमने उसी वक्त गुच्छा चेक किया था? माँ, हम चेक करने ही वाले थे लेकिन तभी क्लाइंट्स आ गए। वाह राधिया, मतलब केयरलेस तुम खुद हो और ब्लेम सारा मुझ पे डाल रही हो। अगर तब तुम मुझे बताती ना तो शायद मैं मान भी लेती कि चलो मेरी गलती है। एक तो तुमसे चाबी संभाली नहीं जा रही थी, मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैंने चाबी ली, तो अब सारा ब्लेम तुम मुझ पे डाल रही हो। निहारिका, तुमको क्लाइंट्स बुला रहे हैं। मैं भी उनके पास जाती हूँ, लेकिन तब तक जल्दी से तुम चाबी ढूंढो और कैश लेके आओ। क्या राधिया, तुमने तिजोरी की चाबी गुम कर दी? नहीं भाभी, वो चाबी यहीं कहीं गिर गई होगी। एकता, तुम एक काम करो ना, राधिया जहाँ लड्डू बना रही थी ना, वहाँ जाकर देखो, शायद वहीं कहीं गिरी होगी। जी मम्मी। भगवान, कितने विश्वास से तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी। माँ जी के मना करने के बावजूद भी तुम्हें चाबियों का गुच्छा दिया था, और तुमसे आधा दिन भी ये जिम्मेदारी संभाली नहीं गई। हर बार हमें माँ जी के आगे शर्मिंदा कर देती हूँ। उन्हें एक और मौका मिल जाएगा हमें बातें सुनाने का। तो बताइए मिस्टर अशोक, मित्तल स्वीट में इन्वेस्ट करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? वेल मिस्टर ओमकार, आपका प्लान तो काफी प्रॉफिटेबल साउंड कर रहा है। रियली इट विल माइट अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट मुझे थोड़ा सा भी इसके बारे में सोचने दीजिए। लेकिन फिलहाल हमारे पैसे मिल जाते तो आई एम गेटिंग लेट फॉर अ डिफरेंट मीटिंग। हाँ श्योर, मैं अभी देख के आती हूँ। श्योर।
ये इतनी देरी क्यों हो रही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक बार जाकर के देखो। जी पापा। यहाँ पर तो कहीं भी नहीं है चाबी। हम किचन में जाकर देखते हैं। क्या हुआ, चाबी मिली क्या? मम्मी जी, मैंने हर जगह चेक कर लिया, किचन एरिया, आंगन एरिया, लेकिन कहीं पे भी चाबी नहीं मिली। हे भगवान, फिर चाबी जा कहाँ सकती है? निहारिका मैम, ऐसा हो सकता है जब आप फोन पे बात कर रही थी तब चाबी कहीं गिर गई हो। क्या मेरी रेपुटेशन दांव पे लगी है? मेरे पापा का नाम खराब हो सकता है और तुम अब भी चाबियां गुम होने का इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। क्या तिजोरी की चाबी नहीं मिल रही? प्रथम, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। एक काम करें, हम तिजोरी तोड़ दे क्या? निहारिका, उसके लिए बॉम्ब स्क्वाड को बुलाना पड़ेगा। इस तिजोरी को अगर कोई भी फोर्सफुली खोलेगा तो इसमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। इस तिजोरी की सिर्फ एक चाबी है, ये उसी से खुलेगी और वही चाबी राधे ने खो दी। पर हमने तो बहुत संभाल कर रखी थी चाबी, पर बीच में एक बार निहारिका मैम को दी थी। अरे बस करो राधिया, बस। गलती कर दी मैंने जो तुम्हारी हेल्प की। अरे मैं चाबी लेके क्या करूंगी? मुझे खुद पैसे चाहिए डील के लिए। तुमसे चाबी संभाली नहीं जा रही थी, बार बार गिरा रही थी। तुमने ही चाबियां घुमा दी है राधिया। बेटा। जी पापा। जब तक निहारिका आती है तब तक तुम अपने बिजनेस के बारे में मिस्टर अशोक को अपना ब्रोशर दिखाओ। हाँ श्योर। देखिए, हम दूसरी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं और ब्रोशर तो हम कभी भी देख लेंगे। आप मिस निहारिका को बुलाइए और हमारा कैश दीजिए प्लीज। आप मैं एक बार चेक करके आता हूँ। प्लीज डू इट फास्ट। रजनी जी, कैश कहाँ? घर का सारा सामान क्यों बिखरा हुआ है? क्या हो क्या रहा है ये? ओंकार जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? वो तिजोरी की चाबी खो गई है। रजनी जी, आज ही आपने राधिया को एक जिम्मेदारी दी थी और राधा तुम तिजोरी की चाबी तुमने गुम कर दी। सॉरी पापा जी, मैं तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि चाबी कहाँ गिर गई। राधा, तुम कितनी बड़ी लापरवाह हो गई हो तुम। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्लाइंट के पैसे वापस नहीं आ जाएंगे। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? अंकल, आपसे ज्यादा तो मुझे टेंशन हो रही है। वो मेरे क्लाइंट है, मैंने उन्हें खुद घर पे बुलाया था पेमेंट के लिए। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, कैसे फेस करूंगी? एक छोटी सी हेल्प मांगी थी मैंने आप लोगों से, लेकिन वो हेल्प भी आप लोग नहीं कर पाए। अरे ये वक्त ना अभी गुस्सा होने का नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप नीचे जाइए और क्लाइंट को ना बातों में उलझाइए। हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा चाबी ढूंढने के लिए। तब तक हम ज्योति भाभी को बोलते हैं कि उन्हें मिठाइयाँ सर्व कर दें। हाँ? ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं उन्हें 5 से 10 मिनट तक उलझा के रख सकता हूँ। उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब निहारिका, तुम भी साथ चलो। वो तुम्हारे क्लाइंट हैं, तुम्हारे बिना वो भी बहुत अजीब फील करेंगे। चलो। हाँ रजनी दीदी, मैं अभी मेहमानों को मिठाइयाँ दे देती हूँ। लेकिन मिठाइयाँ है कहाँ? मिस्टर ओमकार, व्हाट इज हैपनिंग हियर? हमारे कैश का क्या हुआ?
मिस्टर अशोक, कैश रेडी है। एक्चुअली 25 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, तो हम दोबारा काउंट कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देने में कोई गलती ना हो, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। Then please do it fast. अरे आपने तो अभी तक हमारी मिठाई टेस्ट ही नहीं की है। ज्योति भाभी, हाँ मिठाई लाइए। Thank you. Mr. ओमकार, after you. पहले आप तो खाइए। जी जी बिल्कुल। क्या ओमकार? मिस्टर ओमकार, पापा ठीक है? पापा मिस्टर ओमकार, क्या हुआ आपको? आप खांस क्यों रहे हैं? अरे तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कोई पानी ला के दो। चाबी? अरे चाबी मिल गई। अभी मम्मी जी और राध्या को बताती हूँ। निहारिका, तुम ये पैसों वाली क्या बात कर रही? वो एक्चुअली दादी, मुझे अपने क्लाइंट को 25 लाख रुपए कैश देने हैं, बट डोंट वरी, मैं वो पैसे ट्रांसफर कर दूंगी ऑनलाइन। वैसे एक बात है, राध्या की मिट्टी पलीत करने का ये बड़ा सुनहरा अवसर है। तुम्हें बस तिजोरी की चाबी कैसे भी हासिल करनी है। लगता है ज्योति आंटी ने भोग वाले लड्डू मेहमानों को दे दिए। गॉड, इनकी भूलने की आदत तो मरवाएगी किसी दिन। मिल गई तिजोरी की चाबी? मिस्टर ओमकार, आप लोग चाबी ढूंढने में अपना समय लगा रहे हैं और हम लोगों को अपने बातों में उलझा रखा है। ये क्या काम करने का तरीका है मिस्टर ओमकार? मिस्टर अशोक, इस बात के लिए हम शर्मिंदा हैं। सॉरी। राध्या, तुमने मिठाई बनाते वक्त चाबी इसमें डाल दी है। नहीं नहीं साथी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। निहारिका, आप हमें हमारे पैसे दे दीजिए, क्योंकि इस घर की हालत देखे तो ऐसा नहीं लगता कि आप 25 लाख तो क्या 25,000 भी सेफ है। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ। हम पैसे लेकर आते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राध्या, जल्दी करो ना। हाँ। क्या कर रही हो राध्या? जल्दी खोलो। लग ही नहीं रही है चाबी। राध्या, तुम पीछे आओ, मैं खोलने का ट्राई करता हूँ। राध्या, पक्का यही चाबी है ना? प्रथम सर, दिखती तो बिल्कुल ऐसी ही है।
Yes, hello? Yes, I'm coming soon. Okay. Mr. Omkar, Miss Niharika, this is the last time I am asking. हमें हमारे पैसे अभी के अभी मिलेंगे या नहीं? पापा, तिजोरी में ये चाबी नहीं लग रही। क्या बोल रहे हो प्रथम? मिस निहारिका, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमें प्रॉफिट का हिस्सा देने में इतनी आनाकानी करेंगी। देखिए, ऐसी बात नहीं है, प्लीज। Well, Miss निहारिका, in this case, हमें आपकी कंप्लेंट आपके फादर को करनी होगी कि उन्होंने अपना बिजनेस एक इनएफिशिएंट और इमैच्योर लड़की को दे रखा है जो कि बिजनेस चलाने के लिए कैपेबल ही नहीं है। प्लीज आप ऐसा मत करिए। मिस निहारिका, हम आपके फादर को कंप्लेन करेंगे। नाउ वी आर लीविंग, लेट्स मूव। मिस्टर अशोक, रुकिए प्लीज। अरे सुनिए तो। रजनी, कहा था ना तुमसे, इस राध्या पे भरोसा करके तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो। मतलब मैंने गलत चाबी लड्डू में छुपाई थी, फिर सही चाबी कहाँ है? एनीवेज, फिलहाल इस सिचुएशन का फायदा उठाती हूँ। ये देख रहे, इस चाबी के गुच्छे को हमने सालों साल अपने पास संभाल के रखा। फिर रजनी शादी करके आई, उसने इसे अपनी अमानत समझा और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मजाल है जो एक चाबी इधर से उधर हुई हो। क्यों रजनी? लेकिन आज पता नहीं इसकी सास की मति क्या फिर गई और चाबी का गुच्छा इसके हाथों में थमा दिया। 5 घंटे भी नहीं बीते, कर दिया सत्यानाश। एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना, तूने जानबूझ के किया है ना ये सब, ताकि निहारिका को ये डील ना मिले और उसका सबके सामने अपमान हो? नहीं दादी, हम ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि तुम उससे जलती हो, इसलिए। माँ, राध्या के लापरवाही की बात हो रही है और ये जलन मिलन की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? वाह ओमकार, बेटा तुम अभी भी बच्चे ही हो। मर्द औरत का त्रय चित्र नहीं समझता, लेकिन औरत औरत की दुश्मन होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसकी जलन। और राधिया के लिए तो इस वक्त ये बिल्कुल वाजिब। वैसे इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। कोई भी पत्नी अपने पति की प्रेमिका को एक छत के नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसका ये बर्ताव तो लाजमी है। दादी, ये क्या बोल रही हैं आप? क्यों, कुछ गलत कह रहे हैं हम प्रथम? तुम और निहारिका एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। निहारिका उससे ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और कामयाब है। ये तो बात सच है ना? ऐसे में इस राध्या को यही लगता है कि इसको अपनी कमियां ज्यादा नजर आती हैं, इसलिए इसने सोचा कि ये कामयाब तो हो नहीं सकती, उतनी ऊपर तो जा नहीं सकती, तो जो ऊपर है उसे ही नीचे खींच लेती हूँ ताकि ये किसी की नजर में कम ना लगे। क्यों, सही बात है ना? नहीं दादी, हमारे मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया और ना कभी आ सकता है। हम सच कह रहे हैं, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। दादी बोले रात की कसम। लेकिन राध्या, तुम्हारी हरकतें तो कुछ और ही बता रही है। मुंह में राम और बगल में छुरी, उस चीज का ना परफेक्ट एग्जाम्पल हो तुम। प्लीज राध्या, पास्ट को लेके फ्यूचर को बर्बाद मत करो, खराब मत करो। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और मैं तुम्हारी ऐसी जलन वाली हरकतों की वजह से अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती। सो प्लीज प्लीज ऐसी चीप हरकतें करना बंद करो।
निहारिका प्लीज ऐसा मत कहिए, तुम सच कह रहे हैं। हम आपसे नहीं चलते और हम भला अपने परिवार के साथ और आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? प्लीज आप दोनों बस कीजिए, आप सब इस बात को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नहीं 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 प्रथम, हम बात को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जिस बीज से ये बात उगी है। अच्छा ये बताओ, उस दिन कमरे में सांप आया, कौन लाया? ये राध्या। और फिर अचानक चाबी खो गई और फिर लड्डू में अचानक मिल गई, तो फिर लड्डू कौन बना रहा था? ये राध्या। और फिर उस दिन रात में जब तुम लोग साथ में थोड़ी देर काम करने के लिए क्या बैठे, बार बार परेशान करने कौन आता रहा? ये राध्या। ऐसे में तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि इसकी वजह क्या है। कि सीधी सीधी बात है, राध्या निहारिका से अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसको जलन हो रही है, जलन। प्रथम से प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें निहारिका मैम से कोई जलन नहीं है। हम आप दोनों के अतीत की दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन जलन ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। ये मगरमच्छी आंसू बहाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ चाबी कहाँ है? कहाँ छुपाई चाबी? दिखाओ कहाँ है? कहाँ छुपाई है? बता कहाँ छुपाई चाबी? रहने दीजिए ना दादी। राध्या की वजह से मेरा जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं इन दोनों के रिश्ते के बीच किसी प्रॉब्लम की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। और राध्या तुम, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो साफ साफ बता दो ना, मैं चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज ऐसी चीप गेम्स खेलना बंद कर दो। अरे बस कीजिए आप दोनों, आप लोग मुद्दे पे रहने के बजाय राध्या के पीछे पड़ गए। आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि ये चाबी सही नहीं है। अगर ये चाबी असली नहीं है तो इसका मतलब है कि तिजोरी की चाबी अभी भी मिसिंग है। आखिर तिजोरी की चाबी है कहाँ? कहाँ होगी? इस राध्या के पास होगी और कहीं नहीं। भोलेनाथ की कसम खाकर कहते हैं, हमें सच में नहीं पता चाबी कहाँ पर है। अरे छोटी सी चाबी है, भगवान ना करे किसी गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए राध्या पे इल्जाम लगाने से अच्छा हमें वो चाबी ढूंढनी चाहिए। और मेरे पास एक बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है वो चाबी ढूंढने के लिए। मैं भी लेकर आता हूँ। क्या पता? देख लिया, सब लोग तुम्हारी वजह से कितना परेशान है। अरे भले ही तुमने चाबी ली ना हो, पर खोई तो तुम ही ने है। निहारिका, निहारिका बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा से हम बात करेंगे, चिंता मत करो। लड्डू में असली चाबी डाली थी ना, फिर ये नकली कहाँ से आ गई? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दादी। कहाँ है असली चाबी? अरे प्रथम, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मामा जी ये मेटल डिटेक्टर है, बहुत पहले मैंने ऐसे ही शौक में लिया था, आज काम आएगा। इसे यूज करके मैं चाबी ढूंढूंगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना बाहर जहाँ पे लड्डू बन रहे थे वहां पे चेक करके आता हूँ। देख कर आओ। मिली? प्रथम मिली क्या चाबी? बाहर भी कहीं नहीं है, मैं एक बार ना इधर भी चेक कर लेता हूँ।
अरे तू कहाँ दुनिया भर में ढूंढने में लगा है चाबी? हमें दे, ये इस राधिया के पास मिलेगी। अरे दे हमें। दादी संभाल के। ये आवाज तो माँ या निहारिका के पास से आ रही है। नहीं उर्मी आंटी, मैंने कोई चाबी नहीं ली। 1 मिनट दादी, मुझे चेक करने दो। निहारिका, निहारिका, एक बार अपनी सैंडल निकालो। हाँ। यही तो तिजोरी की असली चाबी है। लेकिन निहारिका ये तुम्हारे पास कैसे? अरे ये भी इस राधिया की ही चाल है। निहारिका बेचारी को परेशान करके, उसका नुकसान करके अब इल्जाम इसी के ऊपर डाल दिए। पक्का पक्का इसी ने इसके जूते में चाबी अटकाई है। बस कीजिए दादी, अब तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि गलती राधिया की नहीं बल्कि निहारिका की है। प्रथम, मैंने चाबी नहीं चुराई है, तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? निहारिका, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने चाबियां चुराई है, लेकिन ये चाबियां तुमने ली थी। तुमसे ही ये चाबी गिरी और तुम्हारे जूते में अटकी। और यहाँ हम सब राधिया को गलत समझ रहे थे। क्या कुछ नहीं सुनाया आप दोनों ने राधिया को? और निहारिका, तुम्हें बिजनेस की सेंस तो चाहे आ गई है, लेकिन ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। वो भी थोड़ी सीख लो। किसी से कुछ कहने से पहले ना, पहले खुद के आसपास भी देख लिया करो। और निहारिका, मैं मानता हूँ कि तुमने राधिया की हेल्प करने के लिए वो चाबियां ली थी, लेकिन अगर तुमने चाबियां ली थी तो उसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए थी। प्रथम, भले ही तुझे निहारिका की गलती नजर आ रही हो, लेकिन हम अभी भी बता रहे हैं कि इसमें राधिया की ही चाल है। पक्का इसने ही इसके जूते में चाबी अटकाई है। अच्छा चलो चलो, एक बार की मान लिया कि जूते में चाबी खुद अटक गई, लेकिन लड्डू में चाबी कहां से आई? वो तो राधिया ने ही डाली है ना, तिजोरी की चाबी समझ के। मम्मी मम्मी, मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही है। बुलबुल बेटा, अभी नहीं, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। अभी जाओ यहाँ से। ये तो रही कार की चाबी। यस, मिल गई चाबी।
ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है जो यहाँ पे खेल रही हो। जाके अपने रूम में खेलो, जाओ। मतलब उस वक्त तिजोरी की चाबी मेरी सैंडल में अटक गई और मैंने बुलबुल की कार की चाबी लड्डू में छुपा दी। इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने कैसे कर दी? चलो, अब ये भी साफ हो गया कि लड्डू में बुलबुल की चाबी मिलना शायद बुलबुल की ही शरारत थी। अच्छी बात तो ये है कि चाबी सही सलामत मिल गई, लेकिन निहारिका को इस चाबी के चक्कर में अपने क्लाइंट से बहुत कुछ सुनना पड़ा। अपने क्लाइंट को फोन करो और उनको पैसे दे दो। जी, और आप सभी को आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी सारी तकलीफ उठानी पड़ी। कैसी बात कर रही हो? अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि राधिया की गलती के बावजूद तुम सॉरी बोल रही हो। अरे भाई, अगर इसको इतना सेठानी बनने का शौक है तो जिम्मेदारी निभानी आनी चाहिए थी ना। और अगर इसको चाबी नहीं चाहिए थी तो भाई वापस कर देती। निहारिका को देकर परेशान करने की क्या जरूरत थी? हमें तो अभी भी नहीं लगता कि तुम ये जिम्मेदारी निभाने लायक हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ जी, गलती तो निहारिका से भी हुई। आज जो हुआ उससे शायद ये दोनों अपनी गलतियों से सीखेंगी और आगे जाके जिम्मेदार बनेंगी। एक्सक्यूज मी, मैं क्लाइंट को फोन करके आती हूँ। गलती राधिया की नहीं बल्कि निहारिका की है। और निहारिका, तुम्हें बिजनेस की सेंस तो चाहे आ गई है, लेकिन ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। चाबी को लेके इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ मैं? कैसे? और वो प्रथम, उस राधिया की इतनी साइड क्यों ले रहा था? उस फुटबॉल के लिए उसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। कैसे 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 कैसे? सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। कहाँ मैंने सोचा था कि उस राधिया की बेइज्जती करूंगी सबके सामने, और कहाँ मुझे उसे सॉरी बोलने की नौबत आ गई। कैसे 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 कैसे? राधिया, ये कोफ्ते बन जाए ना तो हमें बता देना, हम आके तल देंगे। माँ, एक मिनट। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए सॉरी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। राधिया, जो हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, निहारिका की भी थी। माँ, लेकिन इसमें निहारिका मैम की क्या गलती थी? उन्हें तो पता भी नहीं था कि चाबी उनकी सैंडल में है। उल्टा उन्हें उन क्लाइंट से भी कितना कुछ सुनना पड़ा। वो हमारे परिवार के लिए कितना कुछ कर रही हैं और उनका ये नुकसान हो गया। माँ, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। राधिया, तुम जानती हो तुम्हारी इतनी गलतियों के बाद भी हम तुम पे गुस्सा क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि तुम्हारा मन अति सुंदर है। अब निहारिका के साथ जो हुआ वो गलत तो था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। माँ, हम सोच रहे थे कि हम उनके लिए ना जूस लेके जाते हैं और इसी बहाने उनसे माफी भी मांग लेंगे। वैसे भी माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। राधिया मुझसे कैसे जीत सकती है? कैसे? वो इतनी जल्दी प्रथम की इतने करीब कैसे आ गई कि प्रथम उस फुटबॉल के लिए मुझ पे इल्जाम लगाने लगा? कैसे कैसे? दादी, आपने मुझे डरा ही दिया। तो डरना ही चाहिए था।
वो जूस लेके राधिया आ रही थी। वो तो हम जानते हैं ना तुम्हारे गुस्से के बारे में, इसलिए हमने उसको बीच में ही रोक दिया। ये क्या क्या हालत बना रखी है, इतना गुस्सा, लगता है कि गुस्से में अपना दिमाग गिरवी रख देती हो। ये तो कुछ भी नहीं है दादी, मेरा जी तो कर रहा है उस राधिया को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। बस होश में आओ जरा। हमें तो उस राधिया से ज्यादा तुम बेवकूफ नजर आ रही हो। एक चाबी ठीक से गायब नहीं कर पाई। मन तो कर रहा ना तुम्हें, लग रहा है ये जूता ही तुम्हें मार दे खींच के। एक बार प्रथम मेरा हो जाए, फिर उसे सबकी नाक के नीचे से लेकर ऐसे गायब हो जाऊंगी जैसे बैल के सर से सींग। अरे कहाँ खो गई? कुछ नहीं दादी, जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है वो बताइए। तुम पहले अपने इस गुस्से को तो शांत करो। पता नहीं प्रथम कब मेरा होगा और कब मैं इस पागल चिड़ियाखाने से निकलूंगी। प्रथम सर, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू वो चाबी ढूंढने के लिए, थैंक यू हम पे इतना यकीन करने के लिए कि हमारे मन में कोई जलन नहीं है। मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ और आज तुम सच्ची थी, तो इससे तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन एक मिनट जी मिस्टर मिश्रा। जब पति अपनी पत्नी पे विश्वास करके उसके मान सम्मान के लिए खड़ा होता है तो वो पत्नी सबसे खुश नसीब पत्नी बन जाती है। थैंक यू हमें इतना खुश नसीब बनाने के लिए। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।